आज के इस वीडियो में मैं आपको जूनियर असिस्टेंट का जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर के एमसीक्यू आए थे 21 तारीख है आज, और आज के दिन ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या एमसीक्यू पूछे गए हैं और किस प्रकार का लेवल रहा है कंप्यूटर का, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। सबसे पहले पूछा गया था फुल फॉर्म्स ऑफ फ्लॉप्स। तो फुल फॉर्म जो होती है फ्लॉप की, उसका आंसर था फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को जो मेज़र किया जाता है, ये भी जा रखें, ये फ्लॉप्स के अंदर किया जाता है, ये जा रखना आपको। सेकंड जो फुल फॉर्म पूछी गई थी वो पूछी गई थी फुल फॉर्म ऑफ DSL। इंटरनेट चैप्टर से ये एमसीक्यू पूछा गया है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसकी फुल फॉर्म है, इसको आपने याद रखना है। थर्ड जो एमसीक्यू पूछा गया था, देखिए मैंने एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो MS वर्ड है, जो MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, इसके अंदर कम से कम भी 7-8 MCQ आपको आ रहे हैं। शॉर्टकट की आपने सारी याद कर लेनी है। तो यहाँ पे शिफ्ट प्लस F7 पूछा गया था इन MS वर्ड के अंदर। शिफ्ट प्लस F7 MS वर्ड के अंदर क्या होता है, थीसिस होता है, ये आपने जा रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इन विंडो 10 टू टेक अ स्क्रीन शॉट विच की इज़ यूज। अगर आपने विंडो 10 के अंदर स्क्रीन शॉट लेना है तो उसके लिए आपने कौन सी की का यूज़ करना है। देखिए वहाँ पे जो शॉर्टकट की दी गई थी वो विंडो प्लस F थी, विंडो प्लस E थी और विंडो प्लस H थी। तो इसका जो राइट आंसर था उस हिसाब से विंडो प्लस F है, वरना हम विंडो के साथ भी प्रिंट स्क्रीनशॉट वाला बटन प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है राइट बनता है वो बनता है विंडो प्लस F ऑप्शन के हिसाब से। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मॉडर्न डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप टैबलेट PC होते हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो वो उसका आंसर था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी के अंदर ये आते हैं सारे। नेक्स्ट जो MCQ है वो है फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। ARPANET के जो फुल फॉर्म है वो पूछी गई है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो जा रखना है आपने। और जो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क था ये भी आपने जा रखना है। फाइनली नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। विच आउटपुट डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्ट कॉपी। तो ये आपने जा रखना है। ये MCQ काफ़ी सारे बच्चों ने गलत भी किया हुआ है। तो इसके अंदर क्योंकि बच्चे देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, तो उसके अंदर प्रिंटर भी था। फाइनली मैं आपको बता दूं कि अगर सॉफ्ट कॉपी लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो है वो मॉनिटर आएगा, अगर हार्ड कॉपी लिखा होता तो इसका आंसर प्रिंटर आता। तो इसका जो आंसर है ये मॉनिटर आएगा, ये आपने जा रखना है। और क्योंकि वहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस और भी दिए थे, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज़ किया था वो मॉनिटर ही यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका मॉनिटर। पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट अगर 2019 की बात करें उसके अंदर कौन सी शॉर्टकट की होती है जिसके साथ इंसर्ट न्यू स्लाइड किया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन था Ctrl+N। और काफ़ी सारे बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे वो देखते हैं Ctrl+N क्या होता है, न्यू होता है, और यहाँ पे Ctrl+N भी मार्क कर देते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि Ctrl+N है ना, यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन नहीं कहा गया, यहाँ पे न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। न्यू स्लाइड पावर पॉइंट के अंदर जब इंसर्ट की जाती है तो वो Ctrl+M से की जाती है, जा रखना है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं लिखा, यहाँ पे हमने न्यू फाइल भी नहीं लिखा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे Ctrl+M इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। 1 बिलियन बाइट्स इज इक्वल टू, 1 बिलियन बाइट्स जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो वो 1 GB के बराबर होते हैं। और अगर आपको यहाँ पे बिलियन की जगह मिलियन पूछ देना तो आपने जा रखना, देखिए 1 मिलियन तो वो 1 MB के बराबर होगा। ऐसे जा रखें कि MM से बना हुआ है ना, ये वाला आप जा रख लेंगे। और ये वाला भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 1 MB के बराबर होता है। और आपको 1 ट्रिलियन पूछा जाए तो देखिए अगर ट्रिलियन पूछा गया तो उसकी टी के साथ ट्रिक रख सकते हैं 1 TB। ठीक है, वाइट्स होना चाहिए, ये भी जा रखें। 1 बिलियन वाइट्स 1 GB के बराबर होता है। और अगर मिलियन पूछ दे तो MB के बराबर होगा, और अगर ट्रिलियन पूछ दे तो 1 टी वाले आपने जा रखने हैं, MM इसके साथ आप जा रख सकते हैं। ये जो शॉर्टकट की है 12 कीज यूज्ड इन MS एक्सेल। तो इसका जो आंसर राइट आंसर था वो सेव एज था। तो चाहे आपको एक्सेल में पूछी जाए, चाहे आपको MS वर्ड के अंदर पूछी जाए, चाहे आपको पावर पॉइंट के अंदर पूछी जाए, तो F12 का जो यूज़ वो सेम ही रहता है।
सेव एज इसका यूज़ है, ये आपने जा रखना है। लेकिन ये एक्सेल के अंदर पूछी गई थी तो हमने एक्सेल लिखा हुआ है, तो ये आपने जा रखना है सेव एज। यहाँ पे जी जो MCQ है पूछा गया है विच मेमोरीज फास्ट, इसमें से कौन सी मेमोरी जो फास्ट है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि जो ऑप्शन है थोड़ा सा कंफ्यूज बंदा हो जाता है इसको देख के। तो आपने इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर है रजिस्टर। ठीक है, अगर रजिस्टर नहा ऑप्शन में नहीं होता तो कैशे हो सकता था, लेकिन इसका आंसर जो आएगा वो रजिस्टर आएगा। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है, तो ये आपने जा रखना है। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जाए ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर है लेज़र प्रिंटर। अगर आपको इम्पैक्ट प्रिंटर आप जा रख लेते हैं तो आप नॉन इम्पैक्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो कैसे उसकी ट्रिक जा रखनी है मैं बता देता हूँ। देखिए डी से स्टार्ट हो रहा है ड्रम प्रिंटर, तो ये इम्पैक्ट होगा। अगर डी से कोई और स्टार्ट हो रहा है डेजी व्हील प्रिंटर, तो ये आपका क्या होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। और अगर आपका डी से एक और भी प्रिंटर आता है जो हमारा होता है डॉट मैट्रिक्स, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि डी वाले जो हैं हमारे ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आ रहे हैं। तो इसका आपने ऐसे माइंड में रख सकते हैं। और लाइन का भी ध्यान रखें और चेन का ध्यान रखें, बस यही है जो मेन है। तो इसका अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका ये ऑप्शन आराम से आप ऑप्शन को निगलेक्ट करके इसका आंसर दे सकते थे, लेज़र प्रिंटर। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ MS एक्सेल फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन मैंने देखा और भी बच्चों को जो शिफ्ट एग्ज़ाम हुए हैं पहले भी हुए हैं उसके अंदर फाइल एक्सटेंशन किसी ना किसी की पूछी जा रही है, चाहे पावर पॉइंट की पूछी जाए चाहे एक्सेल की पूछी जाए। तो इसका जो आंसर है वो .xls है। और MS वर्ड की भी पूछी जा रही है, तो ये याद रखें फाइल एक्सटेंशन आपने सभी की याद करके जाना है। फाइनली चलते हैं इन पावर पॉइंट इन विच टैब फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन इज़ अवेलेबल, पावर पॉइंट के किस टैब के अंदर जो आपका बैकग्राउंड ऑप्शन होता है वो होता है आपका डिज़ाइन टैब के अंदर, तो ये आपने जा रखना है। एंड फाइनली चलते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कीज यूज टू, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो की होती है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, तो वो यूज़ की जाती है डिलीट वर्ड, लेफ़्ट से अगर डिलीट करना है ना वर्ड को, तो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे लिखना वन वर्ड, डिलीट द वन वर्ड लेफ़्ट टू द कर्सर। ठीक है, अगर लेफ़्ट से डिलीट करना होगा तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर राइट से डिलीट करना होगा तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ MCQ थे, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में। यहाँ पे लेफ़्ट, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट वाला भी ऑप्शन था, एक राइट वाला भी था, ये भी आपने ध्यान रखना, ध्यान से ऑप्शन मार्क करना है, डिलीट वन वर्ड नहीं देखना सिर्फ। तो ये कुछ MCQ थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको कितना है यहाँ पे से MCQ इसमें से आते थे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।